पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर पवित्र आत्मा की शक्ति और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। कैसे हमारे जीवन में आशीष और आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। और हम साधारण मानव आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने पर ईश्वर का संतान संतति बन जाते हैं। इसलिए आत्मा द्वारा संचालित करना है। हम सब लोग क्रोध करते हैं। कारण क्या है? क्रोध। ईश्वर का मनोभाव ऐसे ईश्वर से नहीं है, आत्मा से नहीं है। ऐसे प्रिय मित्रों, ईश्वर के मनोभाव क्या है, ईश्वर से आत्मा कैसे हमें संचालित करते, समझने के लिए ईश्वर का नियम हमें समझ आते हैं। जो व्यभिचार करते हैं, शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं, और जो प्यार नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, बैर करते हैं, दुष्ट आत्मा उसके अंदर विचरता है। इसलिए जो बैर करता है वो शैतान उसके अंदर, वो शैतान का संतान है, शैतान उसके अंदर रहते हैं। जो प्यार करते हैं, प्यार ईश्वर का मनोभाव है, आत्मा का मनोभाव है। ऐसे हमको समझ नहीं सकते हैं कैसे मेरे जीवन में आत्मा और कितने हमारे अंदर आत्मा है। इसलिए मित्रों, क्यों हम क्रोध करते हैं? कारण यह है हम दुर्बल लोग हैं। लेकिन हम दुर्बल लोग ईश्वर के आत्मा के अनुसार चलने पर ईश्वर की आत्मा प्रभु हमको हमारे लिए ऐसे वरदान के रूप में वो ऐसे वरदान की प्रतिज्ञा की है। इसलिए आत्मा हमारे लिए वरदान है और प्रभु दिया है। इसलिए हम दुर्बलता में प्रभु बल देता है। ईश्वर का संतान, ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य इसलिए स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो मानव ये आत्मा के बारे में ऐसे पहचान नहीं है तो क्या होगा? ये क्रोध में ऐसे रहते हैं तो, क्रोध हम करते रहते हैं तो, क्रोध, भैर, ये सब हमारे अंदर नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं। यह मानव का मनोभाव है। हम साधारण लोगों के बीच में ये दुर्बलताओं के बारे में, और हम हमारे मरणशील शरीर है, हमारे शरीर मरणशील शरीर है, लेकिन आत्मा में पूर्णता है। इसलिए आत्मा हमारे शरीर में अंदर रहकर, संत अगस्टिन ने इसलिए कहा, आत्मा से शक्ति प्राप्त करने पर, आत्मा में शक्ति होने पर, आत्मा से शरीर की ओर शक्ति निकलते हैं और शक्ति बहते हैं, और यह शक्ति हमारे चंगाई और छुटकारे के लिए कारण बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आत्मा की शक्ति में चलने पर हम क्रोध से हम बच जाते हैं। लेकिन आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो ये क्रोध फिर भी हम करते हैं, बैर फिर हम करते हैं, झूठ ऐसे बोलते हैं, झूठ गवाही देता है, और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, और शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, आराधना में प्रभु के पास नहीं आते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, इसमें रुचि नहीं है। प्रिय मित्रों, ये सब बंधन है, शैतान बांध कर रखा है। इसलिए साधारण मानव आत्मा को तिरस्कार करते हुए शैतान को स्वीकार किया है। इसलिए दुष्ट आत्मा उसे संचालित करते हैं। इसलिए तिरस्कार करना, बहिष्कार करो, बहिष्कृत करना है, शैतान को बहिष्कार करो, भगाना है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे। एक व्यक्ति, उसके अंदर आत्मा के शक्ति का प्रभाव, आत्मा की शक्ति कितना है। प्रिय मित्रों, कितने वो भैर करते हैं और कितने वो चिड़चिड़ापन में रहते हैं, कितने वो क्रोध करते हैं। मतलब उसके अंदर ईश्वर को जगह नहीं, और ईश्वर को ऐसे अपने जीवन में वो स्थान नहीं दिया है।
इसलिए मैं अपने से क्रोध करते हुए एक दूसरे को मेरे अधीनता में रखने के लिए, वो परिवार में होगा, ऑफिस में होगा, और हमारे पारिश में होगा, और ऐसे हमारे दल में, प्रार्थना दल में होगा। प्रिय मित्रों, कहीं भी और वहाँ प्रभु, ऐसे प्रभु का आत्मा ऐसे हमें संचालित करने के लिए चाहते हैं। वहाँ हम देर करते हैं, क्या के लिए देर करते हैं? हम बैर रख कर ऐसे देर करते हैं। ये बैर अंदर रहते हैं और ये देर करते हैं। प्रभु ने कहा देर मत करो, क्षमा जल्दी से जल्दी क्षमा करो, और प्यार करना है, प्यार देर रखना, बना रखना है। ईश्वर का स्वभाव क्या है और हमारा मानव का स्वभाव क्या है और शैतान का स्वभाव क्या है, ये तीनों अच्छा से समझना। हम दुर्बल लोग हैं, हमारे अंदर ऐसे हम, और हमको हमारे आगे ऐसे हमको चॉइस, अवसर है। मतलब कितने दुर्बल होगा, कितने बड़ा पापी होगा, कितने बड़ा रोगी होगा, क्षमा मांगना और चंगाई मांगना और आत्मा मांगना प्रभु से, और आशीष मांगना है, और प्रभु हमको आत्मा देता है। और दूसरा चॉइस है, नहीं मांगते हैं, ईश्वर से क्षमा नहीं मांगते हैं, और एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे बैर करते 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 वो दुष्ट आत्मा के अधीनता में वो रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसे क्षमा करना है तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा है तो वो सकते नहीं, प्यार नहीं कर सकते हैं, और भैर छोड़ने नहीं सकते हैं, व्यभिचार छोड़ने नहीं सकते हैं, और ऐसे झूठ वो हम बोलते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यभिचार करते हैं और आराधना नहीं करते। कारण क्या है? शैतान का अधीनता में, शैतान का अधीनता स्वीकार किया है, शैतान का संतान बन गए हैं। लेकिन हम ईश्वर का संतान है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? याकूब अध्याय 1 पद संख्या 20, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करे जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। मतलब हम क्रोध करते हुए सो जाते हैं तो क्या होगा? उड़ने के समय सूरज हमारे अंदर, ये धर्म सूर्य क्या है? वो प्रभु है। वो सूरज, ये आत्मा के शक्ति नष्ट हो गए है और शैतान हमारे साथ है। इसलिए क्रोध पाप का कारण है। हाबिल और काइन के विषय में प्रभु ने सूचना दिया, हाबिल क्यों आप क्रोध करते? आपके चेहरा और उतरा गया है। क्यों ऐसे हुआ है? अंदर के यह क्रोध दूर रखो, दूर। ऐसे आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, और ये जो बाधा है वो प्रभु के पास आकर जल्दी से जल्दी ये आशीष मांगना है। क्योंकि मैं अभी दुर्बल बन गया, मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए प्रभु। मेरे अंदर ऐसे गुस्सा है, मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रिय मित्रों, ये सब समझकर हम क्या करना है? जल्दी से जल्दी आकर प्रभु के पास आकर हम मेल विलाप करने के लिए, प्रभु के साथ मेल विलाप करो और एक दूसरे के साथ मेल विलाप करो, और सारे पाप छोड़कर प्रभु के पास आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। जरूर वो आएगा। ईश्वरीय प्रेम, आत्मा से अभिषेक, ईश्वरीय प्रेम वो हम में ऐसे प्रभु हो सदा देते हुए, और हम आत्मा में चलने के लिए प्रभु चाहते हैं। कैसे शिक्षकगण बहुत डरपोकन लोग थे, कितने डर के मारे वे यरूशलेम
और प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद यरूशलेम नगर में कैसे वे लोग रह रहे थे, डर में, बहुत बड़ा डर में थे। लेकिन वो धमकी, कितने बड़ा धमकी था, लेकिन वो धमकी के बीच में से वे चलते हैं, डर नहीं है, और ये आत्मा के अभिषेक में रोगियों को वो चंगा करते हैं। और जाकर गांव-गांव में, राज्यों में और सभी जगहों में जाकर घोषणा प्रभु यीशु के नाम का महिमा देते हुए, नाम की महिमा देते हुए, प्रभु यीशु का गवाही, नाम का गवाही वो देते रहते हैं। और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा लोगों के आगे, अधिकारियों के आगे निर्भीकता से वे लोग वचन सुनाते हैं। फिर भी चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आत्मा, अंदर के आत्मा की शक्ति क्यों नष्ट हो गए हैं? चिन्ह और चमत्कार और आशीष क्यों नष्ट हो गए हैं? अंदर के ये अंधकार कितने अधिक बढ़ गए हैं? प्रभु से प्रार्थना करो, मुझे शक्ति चाहिए, वरदानों से भर दे। मेरे परिवार में शक्ति चाहिए और मेरे गांव में शक्ति चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। ये निवेदन रखकर प्रिय मित्रों, जोर से हम गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आराधना करो, क्योंकि मन कितने अंधकार में है, ऐसे शैतान बांध कर रखा है। हम गीत गाते हुए, जोर से स्तुति करते हुए, मेरा प्रभु वो आत्मा दे देगा, मेरा प्रभु मेरे दुख और संकट वो दूर करेगा, मेरे पापों को वो क्षमा करेगा और मुझे ऐसे शक्तिशाली, ऐसे शक्ति और सामर्थ्य द्वारा शक्तिशाली बनाएगा। ये विश्वास के साथ हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना। पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना।
वरदानों से सुशोभित हो, जड़ वजनों में मजबूत हो। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ वजनों में मजबूत हो। जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश तुवे। जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश तुवे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने। दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना। आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 में हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के नाम से हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु अंधकार दूर कर दे, आत्मा से भर दे, मेरे अंदर के क्रोध को दूर कर दे, घमंड को दूर कर दे, आत्मा के अभिषेक कर दे,
अभिषेक दे, आत्मा भर दे। आराधना हम करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, स्तुति है हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, स्वर्ग के पिता की आराधना हो। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से, अंधकार दूर रहे प्रभु के नाम से। सब बच्चों पर आशीष मिल जाए, सब रोगियों पर आशीष मिल जाए, सब पाप बंधन से प्रभु छुटकारा सबको मिले, आत्मा मिले, आशीष मिले। हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हमें हालेलुया 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 हमें हालेलुया 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 हालेलुया। संतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर वो प्रभु यीशु के वो नाम लेते हुए स्वर्गीय पिता के प्यार और महसूस करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य जोर से स्वीकार करते हुए स्तुति करते हैं। ईश्वर मेरे प्रभु सामर्थ्य दे, शक्ति दे, आत्मा भर दे। यीशु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए, स्वर्ग से उतर आइए। यीशु की आत्मा, स्वर्ग पिता यीशु की आत्मा से, आत्मा के अभिषेक से भर दे। हे पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, हे पवित्र आत्मा हम पर उतर आए। यीशु की आत्मा हम पर उतर आए। यीशु की आत्मा प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, नया जीवन अभिषेक प्राप्त करने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, आशीष पाने के लिए मैं चाहता हूँ। घर में आशीष दे, मेरे जीवन में आशीष दे, मेरे मन में प्रभु आशीष दे, मेरे पूर्वजों के जीवन में अभिषेक दे, देश में आशीष दे, सबको आशीष दे। स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए। ओ जीवन की आत्मा हम पर उतर आइए, जीवन की आत्मा हम पर उतर आइए। उतर आइए, हम पर उतर आइए, सबके जीवन में आशीष दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक दे, आत्मा भर दे। मिलजुल कर इसलिए प्रभु के आगे सब मिलजुल कर स्तुति करें, आराधना करें। आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के जो बाधा है, जो ऐसे बाधा में रहते हैं, ऐसे शैतान बांध कर रखा है, वो मेरे अंदर के क्रोध प्रभु दूर कर दे, घमंड को दूर कर दे। कितने लोग निराशा में पड़ गए हैं, कल में पाप किया और पिछले दिनों में मेरे अंदर ऐसे पाप, और मेरे बच्चों के जीवन में आशीष नहीं, मेरे पति और पत्नी और मेरे जीवन साथी और मेरे पूर्वज और ऐसे पाप में गिर गए थे, इसलिए वो मेरे जीवन में आशा नहीं है। अनुग्रह ऐसे मत सोचो, स्वीकार करो प्रभु का शक्ति और प्रभु से क्षमा मांगो। प्रभु अभिशाप दूर करेगा, प्रभु सारे बंधन को दूर करेगा, प्रभु सबको आशीष प्रदान करेगा। ये विश्वास के साथ और पाप क्षमा मांगते हुए
पश्चाताप करते हुए, सारे बुराई छोड़कर प्रभु के पास आओ। प्रभु अच्छा करेगा, बुराई को क्षमा करेगा और रोग बीमारी को वो दूर करेगा और नया जीवन हम प्राप्त करेगा। जो बाधाएं हमारे आगे प्रभु दूर करेगा। ये विश्वास के साथ हम वचन, प्रभु का वचन हर दिन हम स्वीकार करते हैं और आराधना में हर दिन हम भाग लेते हैं और परिवार में इसलिए हर दिन हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए क्रोध से अलग रहने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, शैतान के अधीनता, जो ऐसे अधीनता में वो बचाने के लिए, वो छुड़ाने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो। प्रभु हमें पवित्र लहू से शुद्ध करते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति हम में और हमारे प्रार्थना दल में और सारे सदस्यों के जीवन में, हर परिवार में प्रभु आशीष दे रहे हैं। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे वचन के शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए, ये कितने बड़ा है, वो कितने बड़ा है, वो कितने अनुग्रह हमको प्रदान करते हैं, वो शुद्ध करते हैं उसके पवित्र लहू द्वारा। उसके पावन आत्मा हमें संचालित करते हुए हम में निवास करते हैं। ये आत्मा, स्वर्ग के आत्मा प्रभु मेरे लिए कैसे आत्मा दिया है, वो अपने शरीर में कष्ट सहते हुए वो क्रोध नहीं करते हैं। यीशु कैसे आत्मा का जीवन प्रदर्शित किया है, शत्रु को उसने प्यार करते हैं, रोगी को, दुर्बल को वो बल देता है, अशक्त हो वो शक्ति देता है। इसलिए बल देने वाला प्रभु, छुटकारा देने वाला प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु, वो दुर्बल मनुष्य के बीच में और उसके अंदर रहते हुए उसको दुर्बलताओं को दूर करते हैं। हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। ओ हमारे दुर्बलताओं को उसने दूर कर दिया, हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। गाएंगे, मिलजुल कर स्तुति करेंगे। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। प्रभु मुझे शुद्ध कर, तभी मैं शुद्ध होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। मैं स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु शुद्ध कीजिए। यीशु मुझे चंगा कीजिए, प्रभु मुझे चंगा कीजिए। इसलिए कितने हमारे जीवन में क्रूस और पीड़ाएं। प्रिय मित्रों, मां मरियम के जीवन में आत्मा के अभिषेक कैसे बढ़ गया। मरियम के जीवन में कितने क्रूस दे, कितने सहन, कितने और दर्द दे प्रिय मित्रों, लेकिन वो कृपा के ऊपर कृपा वो ग्रहण किया है। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे अंदर कृपा है तो ज्यादा दुख आएगा, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं दुख के कारण मेरे जीवन में प्रभु शक्ति नहीं दिया है,
प्रभु मेरे कार्य उसमें ध्यान नहीं देता है। एक प्रिय मित्र, ऐसे मत सोचो। प्रभु ज्यादा कृपा से ज्यादा कृपा देता है, कृपा के ऊपर कृपा देता है। कैसे देता है? क्रूस मृत्यु। प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु देखो, वो शक्ति कितना है। शत्रु को वो प्यार करते हैं, वो शक्ति हमको भी वो देता है। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। क्योंकि ये पावन लहू बहाकर वो क्रूस टोते हुए और उसके शरीर में गांव धारण करते हुए उसमें वो गांव में से और रक्त बहाकर वो शुद्ध किया है। हम इसलिए जोर से गाएंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा सबको चंगाई मिले, सबको शक्ति मिले, सब रोगियों को चंगाई मिले, सब शरीरधारियों पर, शरीर में दुर्बलताओं में, शरीर के रोग बीमारी में, शरीर के वासना में प्रभु से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आत्मा मिले। आराधना, 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 आराधना। पावन गावों से प्रभु शुद्ध कीजिए। आत्मा के अभिषेक प्रभु हम चाहते हैं, अभिषेक हम चाहते हैं। आत्मा आइए, दुर्बलताओं को दूर कीजिए। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, आराधना, आराधना। सारे बंधन खुल जाए, शक्ति मिलती है, प्रभु से शक्ति मिलते हैं। प्रभु सबको चंगाई देते हैं, आत्मा देता है, जीवन देता है, आनंद वो देता है। इसलिए हम मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे समर्पण करें। प्रभु चाहते हैं सब मिलजुल कर स्तुति करो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा